तो मित्रों, चलिए आज की चर्चा आरंभ करते हैं। ओम गुरुवे नमः। तो मित्रों, अग्निदेव के बारे में कुछ माइथोलॉजिकल स्टोरीज, पौराणिक कथाएं मशहूर हैं, जिनमें से एक कहानी है जिसमें अग्निदेव को कामुक कहा गया है। पर्सनली मैं उस कहानी में विश्वास नहीं करता। आपकी इच्छा, आप करना चाहें कर सकते हैं। मुझे कृत्तिका नक्षत्र का कामुकता से कोई सीधा संबंध नज़र नहीं आता। मैं आज आप लोगों को कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ, जैसे कि अग्नि जो उत्पन्न होती है ना, दो चीज़ों के माध्यम से होती है। आकाशीय जो विद्युत किरणें हैं, ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के मिलने से बनती है। जो धरती पर आप अग्नि प्रज्वलित करते हैं, बिना किसी दो चीज़ों के नहीं उत्पन्न कर सकते। आज के समय में आप दिया सलाई का इस्तेमाल करते हैं या लाइटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। पहले के समय में अग्नि को दो लकड़ी के हिस्सों में विद्यमान कहा जाता था और उनको जब घिसते थे तो अग्नि उत्पन्न होती थी। आजकल आप लोगों को उसके कुछ नए नए वीडियोस नज़र आ जाएंगे जिसमें एक लकड़ी नीचे रखी होती है और ऊपर एक रोलिंग टाइप की लकड़ी होती है, उसको घिसने से अग्नि उत्पन्न होती है। कहीं कहीं ऐसा भी कहा गया है कि अग्नि की दो माताएं थी और उन दोनों के बिना अग्नि उत्पन्न नहीं हो सकती। कहीं ऐसा भी कहा गया है कि अग्नि की जो माता थी उनको पूरा न्यूट्रिशन यानी कि पोषण नहीं दे सकती थी, इसलिए वो भूखे रहते थे। और जैसा कि मैंने कहा, अग्नि देवता की क्या क्वालिटी है कि जो चीज़ भी आ गई उसको वो डाइजेस्ट कर जाएंगे। इससे रिलेटेड एक माइथोलॉजिकल स्टोरी भी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, जितनी भी स्टोरीज होती है ना, सब सिंबॉलिक हैं। ऐसा नहीं इनके साथ ये घटना घटित हुई। ये जितनी भी पौराणिक कथाएं हैं, ये हमें सिखाने के लिए, हमें समझाने के लिए कि इनके माध्यम से हम अग्निदेव को जानें और अग्निदेव के माध्यम से हम कृत्तिका नक्षत्र को जानें। ठीक है, तो ये कहानी है ऋषि भृगु की और उनकी पत्नी पुलोमा की। तो मित्रों, ऋषि भृगु की जो पत्नी थी पुलोमा, वो गर्भवती थी और एक समय की बात है जब ऋषि भृगु स्नान करने गए और अग्निदेव को उनकी निगरानी के लिए वहाँ पर छोड़ दिया। अग्निदेव की ये विशेषता रही कि वह कभी झूठ नहीं बोलते थे, वह हमेशा सत्य बोलते थे। और इस बात से मुझे अपने गुरुदेव की एक बात याद आती है कि बेटा, सत्य और सत्य में बहुत फ़र्क है। ऐसा सत्य जो किसी को हानि पहुंचा दे, वह सत्य कहना कितना उचित है ये तुम जानो। तो मित्रों, अग्निदेव देवी पुलोमा की निगरानी कर रहे थे, उनकी रक्षा के लिए उनको छोड़ करके गए थे ऋषि भृगु। और वहाँ पर एक राक्षस इसी फिराक में बैठे थे कि वो ऋषि जाएं और मैं जाकर के पुलोमा का हरण करूं।
और ये वह अच्छे से जानते थे राक्षस कि मैं अग्निदेव ऐसे तो मुझे जाने नहीं देंगे, लेकिन यह ज़रूर बता देंगे कि वह कहाँ छिपी हैं। तो जैसे कि था वह झूठ नहीं बोलते, उन्होंने बता दिया कि वह उस कुटिया में छिपी हैं। और उन्होंने राक्षस ने देवी का हरण किया और हरण करके ले गया। ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे स्टोरी को। बाद में वो राक्षस डर गया और देवी पुलोमा वापस आ गई। लेकिन जब ऋषि भृगु को मालूम पड़ा तो ऋषि भृगु ने अग्निदेव को श्राप दिया कि जाओ, तुम सदा भूखे ही रहोगे, तुम सदा भूखे रहोगे और तुम पूरी पृथ्वी के भक्षक बनोगे। यानी कि जो चीज़ तुम्हारे सामने आ गई उसको जलना होगा तुम्हारी अग्नि से। तो परेशान और नाराज अग्निदेव समुद्र में जाकर के छिप गए और पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा और ठंड का वास हो गया। पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। सभी देवता ब्रह्मदेव के पास पहुँचे और ब्रह्मदेव ने अग्निदेव को कहा कि मैं आपका श्राप वापस तो नहीं करवा सकता, लेकिन इसको कुछ मॉडिफिकेशन दे सकता हूँ। तो उन्होंने मॉडिफिकेशन इस तरीके से दिया कि आप भक्षक तो बनेंगे, लेकिन जिस चीज़ का आप भक्षण करेंगे वह प्योर हो जाएगी और भक्षण करना आपके हाथ में रहेगा। यानी कि जो चीज़ आपको समर्पित कर दी जाएगी उसका भक्षण तो होगा, लेकिन वो प्योरीफाई हो जाएगी, पूरी तरह से प्योरीफाई हो जाएगी बिना किसी भेदभाव के, और उसकी सभी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। इसीलिए अग्निदेव को प्योरीफायर भी कहा गया है। अग्निदेव को मैसेंजर कहा गया है, जो कि देवताओं तक मनुष्यों का प्रार्थना पहुंचाते हैं। इनको कहीं कहीं देवताओं तक पहुंचने का मुख या सीढ़ी कहा गया है। तो वैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि देवताओं तक पहुंचने का जो मुख है ना, वह इनकी पत्नी, जिनका नाम है स्वाहा, उनको कहा गया है। जो इनकी पत्नी स्वाहा है, इनको ये वरदान मिला था कि ये देवताओं का मुख बनेंगी, यानी कि देवताओं तक पहुंचने का मुख बनेंगी। और इनका विवाह अग्नि से हुआ तो ये अग्नि का मुख बनी और इनके माध्यम से देवताओं तक मनुष्यों की प्रार्थना पहुंची। तो जो लोग अपनी धर्म पत्नियों से थोड़ा मन मुटाव रखते हैं, तो देखिए ज़रा, सीखिए कुछ इनसे। ठीक है जी। तो मित्रों, समय को ध्यान में रखते हुए कि ज़्यादा लंबा वीडियो ना बन जाए, आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आगे के वीडियो में।